एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ है तिथि विश्व, जिनका आईटी में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे यहाँ 2022 के जून बैच में आई थी, रेगुलर बैच में। फिर इनका एक साल के बाद चेहरा हुआ, उनका हिट हुआ। और इन्होंने एक साल तक इंटरव्यू किया बहुत जगहों पे, और सारे जगह रिजेक्शन इन्हें मिला। और आज मतलब कल इनका फाइनली रिजल्ट आया। और ये बहुत ही खुशी की बात है। ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट बहुत हेल्प करेगा जो कंटिन्यूसली पिछले एक साल से रिजेक्ट होते जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैथ का एक रिस्पेक्ट है, पैशन है अच्छे जगह जाने का। तो ये वीडियो शायद उनको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तिथि, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब सिलेक्शन के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और घर वाले भी बहुत खुश है मेरे सिलेक्शन को लेके। तो फाइनली जो मेरा मेहनत था एक साल का, तो फाइनली वो रिजल्ट मिला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके पहले आपने कितने जगह इंटरव्यू दिया था? सर इस सेशन में तो मैंने 4 जगह दी थी इंटरव्यू, मतलब दोनों स्टेजेस 4 जगह पे मेरा हुआ था। और इससे पहले भी दिसंबर में भी दी थी। तो लगभग बहुत जगह दिया दे चुकी हूँ मैं अभी तक तो इंटरव्यू। चलो, तो अपने बारे में बताओ तिथि। कहाँ से हो, कहाँ से आते हो, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और कैसे फैमिली बैकग्राउंड से हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ओके सर। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा जो 12th तक का जो एग्जाम था, पढ़ाई था, वो मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही हुआ है। और फिर हम्म। मेरा जो ग्रेजुएशन था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी से मैंने किया है। और हम्म। उसके बाद मैंने एमएससी अपना एनआईटी त्रिची से किया है। 2023 में मेरा खत्म हो गया हम्म। एमएससी। और हाँ बस, और 2023 में भी मेरा गेट हो गया था। हम्म। और यहाँ पे कब जुड़े थे आप? जून 2022 को जुड़े थे, एमएससी हम्म। सेकेंड ईयर में जब थी उस टाइम पे। गुड। गुड। तो कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मतलब आपका पढ़ाने का तरीका वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि हम उतना डेप्थ में सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं है। मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बस प्रॉब्लम्स कर लिए, या फिर क्लास में जो कराते हैं वो कर लिए। तो डेप्थ में उतना नॉलेज मेरा था नहीं। बीएससी एमएससी तक जब आपसे जुड़े, फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया और फिर चीज़ों को समझने लगे। तो अच्छा था एक्सपीरियंस सर। हम्म। कभी तो कभी थोड़ा आपसे बहुत डांट भी पड़ता था लेट ज्वाइन करने के लिए। तो मैं डांट क्यों कल भी आपको पड़ता बता था? रही थी तो। सर लेट ज्वाइन करने के लिए, जैसे मेरा कॉलेज का क्लास होता था 4 बजे तक, और फिर आपका क्लास 4:30 बजे तक होता था, और आप हाँ, हाँ। लेट हो जाते थे तो आप डांटते थे। फाइन भी देना पड़ा मुझे बहुत बार। तो उस वजह से मतलब भाग भाग के आने के बाद फिर मुझे आपका क्लास ज्वाइन करना पड़ता था। मतलब मेरे दोस्त बहुत ही पीछे रह जाते थे, मेरे रूममेट बहुत लेट में आती थी, मैं उससे पहले आके क्लास ज्वाइन कर लेती थी रूम में आते ही, फिर भी चलो, लेट हो जाता था। चलो देखो, आज उसका रिजल्ट है। कहीं न कहीं उसका काम आया, वो तुम्हारा मेहनत धीरे धीरे। यही होता है ना, पीछे की सारी मेहनत होती है वो इकट्ठा होके एक दिन दिखती है ना। जैसे नहीं होता कि गुल्लक में आप 1 1 रुपए 2 2 रुपए जमा करो, फिर सडनली जब 1 2 साल के बाद देखो उसको पढ़ोगे तो बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। शुरुआत में उसकी अहमियत तो नहीं पता चलती, बट वो मेहनत जब धीरे 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 संचित होता है और उसको एक सही डायरेक्शन मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं तिथि जैसा दिखता है जिसका आईटी रोपड़ में सिलेक्शन हो जाता है ना। गुड। तो कैसा रहा? मतलब एमएससी के बारे में बताओ, एनआईटीज के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन रहता है जिनका आईआईटी में नहीं होता है? जैसे बीइंग स्टूडेंट, एकदम ऑनेस्टली बताना मुझे, ठीक है? जैसे आईआईटी जैम का जो बच्चों का हुआ, जिसके रैंक अच्छा नहीं आए, तो उनके लिए क्या परसेप्शन बनता है एनआईटी में जाने का? वो क्या सोचते हैं कि यार एकदम हम नालायक हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आईआईटी नहीं मिला मुझे, प्लस 2 में भी आईआईटी नहीं मिला, तभी भी आईआईटी नहीं मिल रहा, मैं एनआईटी में जाके क्या करूंगा? मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है कि नहीं है, या मैं एनआईटी में बहुत अच्छे से मैथ सीखूंगा? मतलब क्या पर्सपेक्टिव रहता है जनरली आपके बैच में जो भी बच्चे थे, या आपका? पहले आप अपना थॉट बताइए, फिर बाकी जो आपके क्लासमेट थे वो क्या सोचते थे उनके बारे में, ये। ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एनआईटी मतलब मैं अपने एनआईटी के बारे में बता सकती हूँ अच्छे से। बाकी एनआईटी का तो मुझे उतना
नॉलेज है नहीं। तो एनआईटी त्रिची का जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा ज्वाइन करके। मतलब मुझे पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रॉप ले लूंगी, पिछले अगले साल फिर से जैम दे के फिर मैं आईआईटी जाऊंगी, ऐसा था। बट फिर घर वालों ने भी बोला कि नहीं, ऐसा तुझे ये पीएचडी का सफर जो है बहुत ही लंबा होता है, तो एक साल ड्रॉप दे देगी तो उधर भी तेरा एक साल चला जाएगा। तो ऐसे करके फिर मैंने फाइनली एडमिशन ले लिया था। बट मैं जब एमएससी करके निकली एनआईटी से, तो मुझे कोई भी वो नहीं था दिल में कि गिल्टी या फिर कुछ भी नहीं था कि मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया। तो मेरा एनआईटी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जैसे अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो खुद से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, वो कहीं से भी पढ़े। और एनआईटी जी बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे हम लोगों का जो फैकल्टीज थे वो बहुत ही अच्छे थे, हेल्पफुल और फ्रेंडली नेचर के थे। वो बहुत हेल्प करते थे, तो बहुत ही अच्छे अच्छे थे वो लोग। और मतलब अगर किसी को पीएचडी में नहीं जाना, तो मेरे क्लास में 23 बच्चों में से लगभग 14 लोगों का प्लेसमेंट हो गया, जो लोग चाहते थे प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो अगर हायर स्टडी नहीं करना चाहते, और बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ उन लोगों का हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह पे। तो ये भी एक बेनिफिट है। और साथ में मतलब एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। जैसे हायर स्टडीज अगर कोई करना चाहते हैं तो प्रोफेसर लोग बहुत मोटिवेट करते हैं उसके लिए, कि तुम लोग जाओ अच्छे जगह पे पीएचडी करो, ये सब करने के लिए। तो वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। और वो जो सर्किल होता है क्लासमेट्स के, तो उसमें भी एक कंपटीशन भी रहता है। और फिर उनके साथ बैठ के वो पढ़ने का, मतलब हम लोग सेमिस्टर से पहले भी एक साथ में बैठ के पढ़ते थे। कोई जिसको कुछ नहीं, मतलब एक सब्जेक्ट टॉपिक नहीं आ रहा तो दूसरा पढ़ा देते। हॉस्टल में ये सब चलता था, तो वो सब भी मैंने बहुत एंजॉय किया कि मतलब क्लास में जो कुछ नहीं हुआ तो वो फ्रेंड लोगों के साथ में डिस्कस करके हो जाता था। तो इस ओवरऑल अगर कोई हायर स्टडीज में जाना चाहे, वो उसके लिए भी एनआईटी ट्रिची बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई प्लेसमेंट लेना चाहे, वो तो बहुत अच्छा है ही प्लेसमेंट के लिए। तो ओवरऑल अगर कोई मतलब ऐसा कोई सोचे कि मुझे आईआईटी नहीं मिल रहा तो मुझे एनआईटी जाना चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में जानना चाहते हो। बहुत बढ़िया। तो जैसे प्लेसमेंट के बारे में आपने बातचीत कराती थी, तो थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जो मैथ्स एमएससी मैथ वाले बच्चों का किस टाइप का प्लेसमेंट होता है, कहाँ कहाँ पे ये लोग जाते हैं? मेरे बैचमेट्स का तो 5 लोगों का शायद बैंक में हुआ है, सिटी यूनियन बैंक में। सिटी यूनियन बैंक, शायद मैं नाम भूल बोल रही हूँ। मतलब अच्छा। कोई एक बैंक में हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अच्छा। अच्छा। और और किस एक का फिरजी में हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम्म। और बाकी 4-5 लोगों का एलन में हुआ है, वो भी कोचिंग अच्छा। इंस्टीट्यूट ही है। अच्छा, कोचिंग हाँ इंस्टीट्यूट में जनरली मतलब टीचिंग जो पढ़ाने वाले जो इंस्टीट्यूट होता है हाँ वहां पे वो लोग जाते हैं। हाँ वो बैंक में हुआ, या हाँ फिर ये सब एक एवरेज ईयरली पैकेज क्या था सबका, एक एवरेज एवरेज बताना रफली। जिनका सबसे कम था उनका 6 लाख पर एनम मिला है, जिसका कम है। और जिनका ज्यादा है उसका शायद फिरजी वालों का कितना 14 या 12 मिला है, जो फिरजी में जिसका हुआ है। अच्छा। सो 12 लाख 15 लाख हाँ कुछ इस टाइप का पैकेज गया ऑन एवरेज, मतलब 7 लाख 8 लाख हाँ किसी का 10 लाख इस टाइप से हाँ ऑन एवरेज एवरेज, मिला हाँ चलो। बहुत बढ़िया। हाँ। आप शुरुआत से ही एकदम भीड़ से लगते हैं कि नहीं मेरे को मैथ्स में ही रहना है? हाँ सर, मैंने कभी प्लेसमेंट में बैठी ही नहीं, मतलब जाती ही नहीं थी प्लेसमेंट में। तो पहले से ही था कि पीएचडी करना है, तो उधर पे मतलब टाइम वेस्ट क्यों करना, तो इसीलिए मैं नहीं गई उधर पे। तो घर वालों का फैमिली वालों का पूरा सपोर्ट था आपका कि बेटा आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा? हाँ, मतलब उन लोगों का था कि तुम अगर तुम्हें पीएचडी करना है तो तुम वही चूज करो, तुम्हें दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पापा बोलते थे कि मतलब दोस्त लोगों का हो गया था बैंक में, मेरे ही सारे मतलब मैक्सिमम दोस्त का बैंक में हो गया, तो उनका अच्छा भी पैकेज भी अच्छा ही है, मतलब शुरुआत के लिए अच्छा है। तो उन्होंने बोल रहे थे कि तुम भी अगर ले लेते तो अच्छा होता, कि मतलब ऐसे में ऐसे दूर दूर जा रही थी ना इंटरव्यू देने, तो उनको वही ज्यादा दिक्कत थी कि उसको वो सब नहीं करना होता अगर प्लेसमेंट मिल जाता। तो ऐसे कभी फोर्स हाँ। नहीं किया, बस कॉन्सर्न रहते थे मेरे लिए हमेशा, तो इसीलिए बोलते थे कभी कभी। चलो गुड। तो सब अकेले ट्रैवल करना होता था जहां भी आप पीएचडी का एग्जाम देने गए, सब कुछ अकेले ट्रैवल करना है मतलब? पेरेंट्स बोलते थे हाँ सर। साथ में कि चलो मैं चलता हूँ, या आप मना कर देते थे कि नहीं नहीं मैं अकेले मैनेज कर लूंगा? नहीं, एक्चुअली सर वैसा सिचुएशन है नहीं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जा पाए। तो इसीलिए उनको या तो मैं अकेली जाऊँ या तो मैं जाऊँ ना, तो दोनों में से किसी एक को चूज करना था, हम्म। तो इसीलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ा। अच्छा। वाह। हाँ बहुत बढ़िया। आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब ठीक है घर में? हाँ सर, हाँ सर। क्या करते हैं माता पिताजी आपके? मम्मी तो हाउसवाइफ ही है, और पापा जो है हमारे पास खेत है तो उसमें खेती करते हैं। वाह। तो किसान की बेटी अब आईटी जा रही है। दैट्स ग्रेट। बहुत यस। बढ़िया। तो ये रिजल्ट कितना मायने रखता है आपके लिए?
सर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा। चलो, होप आप वहाँ पे एंजॉय करोगे। डिसाइड कर लिया है किस एरिया में काम करना है नहीं करना है? यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, अपना डिसाइड कर लिया कि मुझे पार्टिकुलरली आह, इस एरिया में जाना है या इस एरिया में जाना है, और इस एरिया के प्रोफेसर्स वहाँ हैं नहीं है, ये अपना चेक कर लिया है सब कुछ अच्छे से? हाँ सर, गुड, हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड है। तो थोड़ा सा रिजेक्शंस पे आ जाते हैं तिथि, बहुत तुम रिजेक्ट हम्म। हुई है हर जगह मैथ्स फील्ड में। क्या रीजन तुम्हें लगता है, और उसको तुमने कैसे सुधार किया? इस पे बात करो, थोड़ा सा बताओ। हम्म। सर रिजेक्शन का तो मेन रीजन यही था कि मतलब गेट तो क्लियर हो गया था, बट गेट गेट हम्म क्लियर करना और इंटरव्यू क्लियर करना ही बहुत ही अलग बात हो जाती है। तो मेरा जो इंटरव्यू क्लियर करने का जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, जो मतलब मतलब एक अच्छा फाउंडेशन जो होता है मैथ्स का, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड, तो मेरा वो नहीं था। मुझे पता था कि मेरा मतलब वीक है, बहुत ही वीक है। और जब मैं इंटरव्यू देने गई और वहां पे मतलब रिजेक्शन होके आई, तो और भी वो पक्का हो गया। मुझे जो पता था और भी मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा लेवल किस टाइप का अभी भी है, तो उसमें पढ़ना है। तो जुलाई वाला तो मतलब ऐसे ही मैं चली गई थी, घर वाले भी बोल दिए थे, मुझे जाना नहीं था जुलाई में। हम्म एमएससी में जब थी, तो घर वाले बोले तू तुझे सिलेक्शन नहीं लेना है, तू ऐसे घूम के आ जा आईआईटी, तूने तो कभी आईआईटी गई नहीं है, तो एनआईटी में पढ़ती है, तो आईआईटी घूम के आ जा। तो मैं ऐसे ही घूमने चली गई, उन्होंने बोल दिया तो पता था होगा नहीं। तो फिर घर में आने के बाद फिर पढ़ाई शुरू किया। तो फिर दिसंबर में थोड़ा सा प्रिपेयर होके गए, फिर भी मतलब एक दो जगह पे अच्छा हुआ था दिसंबर में। बट फिर भी जब नहीं हुआ, फिर और मतलब होप बिना हर के मैं फिर से मतलब जो जो मेरा और भी वीक पॉइंट थे उस पे काम की। अभी भी मैं, मेरा वीक पॉइंट्स अभी भी है, बट एटलीस्ट मेरे एरिया का मैंने कर लिया है थोड़ा सा कि मैं इंटरव्यू वगैरह फेस करूँ। तो ऐसे ही मतलब खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे, मैं नहीं जानती हूँ तो मुझे उसको अच्छा करना है, अच्छा, बहुत बढ़िया यार। जो नहीं आ रहा है। गुड। और जब यहाँ से आपके जो बैचमेट्स थे, आप इस बैच में आए थे, यहाँ के बहुत सारे बैचमेट का साथ साथ सिलेक्शन हो रहा था, उसके बाद के भी बैच के लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, तो दिमाग में क्या चल रहा था कि यार मेरे तो ये तो मेरे साथ पढ़ते हैं, इनका हो रहा है, इनके बाद वालों का भी हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। वही इंटरव्यू मैं दी जहाँ इनका हुआ है, ये भी इंटरव्यू दिए थे, तो कैसे मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखे? उसमें क्या चल रहा था जब यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था उसमें, आपके बैचमेट्स लोग का? हाँ, हाँ सर, जुलाई तक तो मुझे बुरा नहीं लगा कुछ भी चीज़ों का। मतलब मैं सबका वीडियो देखती थी, आपका ऑनलाइन आ जाता था यूट्यूब पे, हम्म तो मैं हम्म सबका इंटरव्यू वगैरह देखती थी। तो उनके स्ट्रेटजीज, उनके जो मतलब थॉट है वो जानती थी। बट उतना बुरा नहीं लगता था दूसरों को देख के, मतलब हम्म सिलेक्शन होते हुए। तो हम्म शायद इस बार अगर नहीं होता तो थोड़ा बहुत लगता, अपने लिए, हम्म दूसरे के लिए हम्म नहीं। बट जब देखती थी कि दूसरों का हो जाता था, तो एक पॉजिटिविटी आता था कि नहीं, हम्म, मतलब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना कि 2-3 साल गैप दे के भी वो लोग अच्छी जगह पे गुड। सिलेक्टेड हो हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, वही बहुत दिमाग लोग। में चलती कि नहीं, मतलब। हाँ पाँच सर। पाँच साल का तो गैप रहा है वही तो मतलब उनका लगता हुआ है। था। यहाँ पे 5 5 साल के गैप वाले स्टूडेंट जो आपके बैच में भी थे कुछ, इनका हुआ है सिलेक्शन पीएचडी में। बस दिक्कत ये है कि जगह होना चाहिए। जग जाओ, अब जग जाओ। 5 साल तक सोए थे, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा जग जाओ, अब चीजें अच्छी होंगी। और देखो, आपके साथ हुआ, आप लगे रहे कंटिन्यूअसली, छोड़ा नहीं। कितना वाले घर वालों ने आपको बोला बैंक में चले जाओ, बड़ा मैथ को छोड़े नहीं। मैथ के साथ ऐसा क्या है, वाई मैथ को नहीं छोड़ना चाहती, क्या बात है? मैथ के साथ इतना प्यार क्यों? सर ये तो पहले से, सच कहूँ तो शुरू से नहीं था ये ऐसा। मतलब मेरा शुरू में उतना करियर को लेके उतना गोल पक्का नहीं था। किसी किसी को होता है हम्म इंजीनियर होना है, डॉक्टर्स होना है, तो वैसा कोई फिक्स नहीं था। मतलब 12 10 तक पढ़ाई में अच्छी थी, मैथ्स मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाते थे, तो साइंस ले लिया। मतलब गांव के मतलब मेरे घर गांव के साइड आता है, तो उसमें उतना अवेयरनेस नहीं, जैसे लोग हम्म तो 9 10 से जेई का कोचिंग ले लेते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। तो मैं, मुझे उतना आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो साइंस लिए स्कूल, मेरे घर के पास स्कूल है, तो उसमें साइंस ले लिए, पढ़ाई पढ़े पढ़े। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से मुझे मैथ्स ही अच्छा लगता था। और
मतलब मुझे बहुत ही हेल्प की मेरे स्कूल के टीचर्स ने। मतलब मैं ना हम्म बहुत ही ऐसे पढ़ती थी तो मुझे ऐसा समझ नहीं आता था, मतलब क्लास में सर पढ़ाते क्योंकि क्लास में उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाते। तो एक हम्म बहुत ही अच्छा छोटा सा वो है, मतलब बहुत ही मुझे मोटिवेट किया, तो मैं वो बताती हूँ। मतलब मैं हम्म जब क्लास 11th में थी तो हम्म मुझे ऐसे समझ नहीं आता था। अब मुझे बहुत ही बुरा लगता था क्योंकि मेरे साथ वाले एक दो बच्चे थे उनको आ जाता था, वो लोग आंसर वगैरह कर देते थे। तो मैंने एक दिन ऑफ पीरियड में जाके सर से स्टाफ रूम में जाके मैं बोली सर को कि सर आप जो क्लास में पढ़ाया जाता है तो मुझे वो समझ में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है। हम्म तो वो मैथ तो हम रट नहीं सकते, फॉर्मूलेज वगैरह वो सब कुछ रट नहीं सकते। तो सर ने बोला ठीक है तुम टिफिन टाइम में आ जाना, मैं तुम्हें उनको समझा दूंगी अच्छे से। तो मैं गई उनके पास टिफिन टाइम में। तो सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें मार्क्स के लिए पढ़ना है मैथ या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट जानने के लिए पढ़ना है। तो मैंने बोला कौन सा जानना है मुझे, मार्क्स के नहीं जानना। तो उन्होंने मुझे उसी तरह से पढ़ाए थे इंटीग्रेशन, मुझे अभी भी याद है। इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन जो शुरू शुरू में आता है 11th में, वो हम्म समझाए थे हम्म मुझे। तो वो मुझे अभी भी, मतलब उन्होंने समझाने के बाद मुझे फिर जाके क्लियरिटी हुआ कि अच्छा इसीलिए मुझे अभी तक नहीं आ रहा था, मतलब मुझे सब चीजें मैथ्स मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, बट वो पढ़ाने के बाद से मुझे बहुत ही अच्छा लग गया था। और फिर कभी भी मुझे दिक्कत होता था तो मैं सर से कभी भी चली जाती थी ऑफ पीरियड में, सर जब भी मतलब ऐसे वो रहते थे फ्री हम्म। रहते थे तो मुझे पढ़ा देते थे। तो ये मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। और फिर मतलब ऐसे जाके फिर बीएससी में भी जाके मैथ्स ले लिया ऑनर्स। और फिर जब उस टाइम पे भी बहुत दिक्कत आती थी तो ऐसे ही टीचर्स से या फिर मेरे जो सीनियर्स थे तो उनसे मैं डिस्कस कर लेती थी और ऐसे कर लेती थी। तो उधर से ही मतलब एक आ गया था। और फिर जब जैम के बारे में मुझे पता चला तो फिर हम्म। जैम के बारे में जानी और आईआईटीज के बारे में जानी, तो धीरे धीरे वो सपना एक मन में होने लगा कि नहीं मुझे जाना है तो आईआईटी में जाना है, क्योंकि मतलब मैंने मुझे जाना है उधर पे, कुछ भी करके उधर जाना है। तो उधर मैथ्स से में ही जाना थोड़ा है। धीरे धीरे हुआ और फिर हाँ। हाँ सर। फिर एमएससी में आके वो पक्का हो गया कि मुझे पीएचडी में ही जाना है। गुड, चलो होपफुली सब अच्छा रहे, बढ़िया से करो। आ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो बहुत बार रिजेक्शन फेस कर रहे हैं तुम्हारी तरह, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, अभी एकदम नया एमएससी में होंगे, नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे होंगे, उनमें से बहुत लोग मैथ्स का होगा तुम्हारी तरह के, मैथ्स में ही आगे बढ़ना है। उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, जो बहुत दिनों से कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और दूसरे जो एकदम फ्रेश बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जो फ्रेश बच्चे हैं उनके पास तो अभी भी टाइम है। मैं यही बोलूंगी अगर तुम्हें मैथ्स पसंद है और तुम्हें मैथ्स पढ़ना पसंद है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम अपना कॉन्सेप्ट को मतलब सुधार करके, जो जहाँ पे तुम्हें दिक्कत लग रहा है कि मैं यहाँ पे वीक हूँ, तो उस टॉपिक पे और भी काम करके, मतलब स्टैंडर्ड बुक फॉलो करके तुम कर सकते हो। और मतलब जिनको रिजेक्शन मिल रहा है, जो जो बार बार ट्राई करने के बाद भी जिनका नहीं हो रहा है, तो मैं यही बोलूंगी कि होप मत हारिए। चाहे भी मतलब थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है बट हो जाएगा अगर तुम अपने आप पे भरोसा रखते हो। और थोड़ा सा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क भी जरूरी है यहाँ पे तो। और इंटरव्यू मैंने देखा है बहुत बार, लक के भी बहुत ही मतलब एक काम करता है लक फैक्टर इंटरव्यू में। तो वो भी एक फैक्टर है, क्या तो है तुम करते रहो जैसे हो जाएगा। जैसे कि लक फैक्टर, क्या है जैसे कि किस सेंस में? सर किस सेंस में बोल रही हूँ कि मतलब प्रोफेसर का मूड कैसा है, अगर वो चाहे तो आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर वो एग्जैक्टली। चाहे तो तुम्हें बहुत ही घुमा सकते हैं, मतलब हाँ सर, तुम्हें नाम वहां पे बुलवा सकते हैं मेहनत उसी के स्तर साथ पे। साथ लक काम कर गया, किस्मत अच्छा रहा तो ऐसे हाँ सर। क्वेश्चन पूछे जो आपको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें आप सीख हाँ। सकते हो। किस्मत खराब रहा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन यस सर। पूछ देंगे जो आप पल्ले ही नहीं पड़ा आपको। हाँ। हाँ सर। तो सेकंड बैच चुप फ्रेश वाले को मैंने बता दिया फ्रेश रहना है। हाँ फाइनल सर। यहाँ का कैसा रहा एडेंट एक्सपीरियंस, पढ़ाई सोच के आए थे वो आपको मिला नहीं मिला, राइट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, बहुत ही वो जो मतलब वो स्कूल वाले टीचर ने जो मुझे दिया था, कहीं ना कहीं आपने भी वो प्रोवाइड किया, मतलब पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने का जो मतलब तरीका हो गया और फिर जो मोटिवेशन हो गया वो आपने भी प्रोवाइड किया। तो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब वो चीज़ मुझे सबसे मोटिवेट किया कि पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो वो तो मिला ही, पढ़ाई के साथ साथ ये भी मिला। Good. मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत खुश हूँ। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और जो उस पे सपोर्ट की जरूरत की हम लोग हैं ही, और खूब आगे बढ़िए थे। आई थिंक ये वीडियो से बहुत सारे बच्चे सीखेंगे, और जो वीडियो देख रहे होंगे होपफुली आप लोग इनसे सीखेंगे। अपने ड्रीम को मत ये, उतना भी फेल हो, अगर उसके प्रति आपकी मेहनत है, लगन है, और प्रोसेस सही है, तो वे उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, हाँ
मैथ अच्छा लगता है, इसी में आगे बढ़ना है। थोड़ा देर फेल हो रहे हैं, किस कमी से फेल, क्या रीजन है, तो अगर आपके पास है तो सुधार कीजिए, उस पर क्या काम कर सकते हैं उस पर कीजिए। तो उसमें सजेशन या हेल्प की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, तो आप जुड़ सकते हो। ठीक, तिथि ने जैसा बोला वैसा फॉलो कीजिए, सारी चीजें आपके अच्छे होंगे। थैंक यू गिविंग योर तिथि टाइम, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू थैंक यू सर। एंड बाकी स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। तो टेक केयर, बाय।